अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़रूक और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 हैज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि आपके 10th क्लास के सेशन का है, जिसमें हमने जो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर कर लिया था, जो कि आप यहाँ पर जो है वो एक प्ले लिस्ट में जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो जितने भी है यहाँ पर मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम सारा का सारा चैप्टर आपके इस्लाम बोर्ड की अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर जो है वो करवाया है। इसका एक्सरसाइज भी मैंने करवाया है। अभी हम आज जो है वो एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है वो इनका इंट्रोडक्टिव क्लास है, जो कि एसिड बेस और साल्ट आपके पास हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक आपके पास मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसका नाम है आपके एसिड बेस और साल्ट। ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका भी अपना एक काम होता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि हम जो एसिड बेस और साल्ट है, ये एक बहुत ही अहम ग्रुप है केमिकल कंपाउंड के। ठीक है, ये बहुत ही ये शो करते हैं बहुत से ख़ास खासियत को, जो है वो शो करते हैं कैरेक्टर को। एसिड बेस एंड साल्ट जो है वो बहुत ही आम है, हमारे आम जो है केमिकल कंपाउंड्स है, जो कि आपके पास इस्तेमाल भी होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं और अक्सर कार हम ज़िंदगी में भी बहुत ही इस्तेमाल इसका होता है। बहुत से हमारे पास जो सिट्रस याद रखना कि ये एक फ्रूट की एक जीनस को शो करता है, जिसमें हमारे पास ये जितने भी आपके ऑरेंज है, लेमन है और जितने भी ऐसे फ्रूट जिसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद है, उन तमाम के को हम सिट्रस कहते हैं। ये तमाम जो फ्रूट जिसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, जिसके अंदर एसिड मौजूद होता है, ये सारे के सारे हैज़ अ फ्रूट दैट इज़ नॉट रिपन फुली कंटेन एसिड एंड देयर सोर टेस्ट गिव्स अ पेक्यूलियर टेस्ट टू ईच फ्रूट। यानी मतलब ये होता है कि उसका जो एक तुरुश टेस्ट जो होता है, तुरुश टेस्ट की वजह से हमारे पास उसके अपने एक क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ख़ास प्रॉपर्टी होती है, जो कि उसको जो है वो एक ख़ास करैक्टर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपके एसिड के बारे में बात कर रहा होता है। आपके पास जितना भी ये ऑरेंज है, लेमन है, उसके क्या होते हैं, एक सोर टेस्ट होता है। वो टेस्ट आपके एसिड की वजह से होता है, जो कि आपके एसिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है आपकी बॉडी के अंदर आपको एक्टिव रखने में। नॉट ओनली आर द एसिड बट आल्सो द बेसिस कंस्टिट्यूएंट सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ डेली लाइफ। ना सिर्फ आपके जो एसिड है वो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा की, जबकि बेस भी और आपके साल्ट्स भी जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। द सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन आपकी जो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है, जो कोक है, पेप्सी है, वो जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक है, उन सब के अंदर क्या होता है, उनके अंदर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इनके अंदर मौजूद होता है। जब आप उसको पी लेते हो तो पीने के बाद क्या होता है कि वो आपके स्टमक के अंदर जो एसिडिटी है वो क्या करता है, वो उनको कम करता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो आपके मैदे में आपके पास जो है एक एसिड होता है कुदरती तौर पर, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये आपके खुराक को हज़म करने में मदद देता है और आपको खुराक को जो है वो उनके अंदर जितनी भी जरासीम वगैरह है उसको मारने में मदद देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप खुद एक एसिड है। ठीक है, जब ये आपके पास उस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है मिला, जब ये आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिला, तो मिलने के बाद आपके पास होता ये है कि आपका इनके अंदर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। एक दूसरे के असर को जो है कैंसिल करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। साल्ट विच कंस्टिट्यूट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द केमिकल कंपाउंड। साल्ट भी एक बहुत ही अहम क्लास होता है, जो कि आपके केमिकल कंपाउंड्स होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम रियल लाइफ में उसको भी इस्तेमाल भी करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे मौजूद होते हैं। ठीक है, फाउंड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन बेस। जब आपके पास एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, बाद में जो एक चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम साल्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास जो टेबल साल्ट है, जो आपके आम हालत में आपकी जो किचन में जब आप इस्तेमाल करते हो, वो जो साल्ट मौजूद होता है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ओके, तो जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो किस तरह बनता है, वो आपके बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के आपस के मिलने से मिलता है। ठीक है, याद रखिए हमारे पास जब कोई भी केमिकल इक्वेशन जब आप पढ़ते हो तो आपके केमिकल इक्वेशन यहाँ पर हैं, दो केमिकल इक्वेशन है और वो दो केमिकल इक्वेशंस आपके पास जो है उसमें आपके पास जो राइट साइड पे मैंने कहा था उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके जो है वो प्रोडक्ट होते हैं।
आपके जो लेफ्ट साइड पे आपकी रिएक्टेंट्स है, ये दोनों चीज़ें आपस में मिली, असर जिसकी वजह से आपके पास क्या बना, एक तरह का साल्ट बना। साल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंपाउंड है, और ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, ये एक आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें आपका सोडियम आयन आता है प्लस, और नेगेटिव फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिल जाता है। ये आपके किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म मतलब लिक्विड, एक्वस लिक्विड की फॉर्म है, ठीक है, और ये आपके भी वाटर भी लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपके एक्वस फॉर्म हैज अ लिक्विड के फॉर्म में मौजूद होता है। आपके पास यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या काम करेगा, ये हैज़ अ बेस की तरह काम करेगा, ठीक है, और ये क्या है, बेस है, ये खुद बेस है और बेस की तरह काम करता है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या है, वो आपका है एसिड। ओके, तो ये जब एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमेशा याद रखना, उससे आपके साल्ट बनता है और वाटर बनता है, और इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, उसको टाइप ऑफ रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अदर साल्ट आर आल्सो फाउंड बाय द सच सिमिलर केमिकल रिएक्शंस। तमाम जो साल्ट्स होते हैं, जितने भी बनते हैं, वो इसी पैटर्न के, इसी मेथड के थ्रू जो है वो सारे बनते हैं, ठीक है। अब बाकी जो एग्जांपल्स है, जैसे कि आपसे एक एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, व्हाट इज मींस बाय द ऑप्सियम साल्ट, तो आप ये कहोगे कि मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, याद रखना कि ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, जो कि आपके पास जो है वो एक आयंस के थ्रू से जो है वो बनता है। मैग्नीशियम +2 आयंस में होता है, ये आपके पास जो है -4 -2 फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये -2 + 2 एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दो आयंस होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड बना देते हैं। ये हैज़ अ प्रोगेटिव इन द मेडिसिन, ये आपके प्रोगेटिव का मतलब होता है जो कब्ज के लिए, कंस्टिपेशन के लिए, जब एक मेडिसिन के अंदर अक्सर कार ये ऑप्सियम साल्ट को, मैग्नीशियम सल्फेट को जो है उनके अंदर जो है वो डाला जाता है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो है अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट को आपके पास फर्टिलाइजर खाद वगैरह के अंदर जो है डाला जाता है, जो कि आपके पौधों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, और पौधों को वेल ग्रोथ करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट, आपका जो सोडियम कार्बोनेट है, H, याद रखना कि ये सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो यहाँ पर, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर है, ठीक है। ये जो इसके साथ जो यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया गया है, ये आपके वाटर को भी, मतलब ये एक सोडियम कार्बोनेट है जो इसके पास जो है वो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी उसके साथ अटैच है, ये बोल रहा है सिर्फ। विच इज़ यूज इन वॉशिंग क्लॉथ, आपके क्लोथ में इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी भी एक क्लॉथ को किसी भी एक कपड़े को जो है धोते हो, तो धोने के बाद आपके पास एक पहले तो आपकी उस जो सोप है या कोई भी डिटर्जेंट है, उसके अंदर आपके पास क्या मौजूद होता है, उसके अंदर आपका एक सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है। वही सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या करते हैं, वो जो स्टेन है, या वो जो क्या होती हैं रैशेज़, जितने भी चीज़ें जो ख़राब चीज़ें, उनको क्या करते हैं, उनको वहाँ से रिमूव करती हैं, ठीक है? यानी जो उस कपड़े को फिर साफ़ करती हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास मोरेओवर इसके बाद हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट होता है, उनके अंदर बेस सोडा होता है, वो आपके पास जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे मैंने पहले ही इससे पहले जो है वो डिस्कस किया था। वो उनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है, जो कि आपकी जो स्टमक की एसिडिटी है उसको कम करवाती है। इसी तरह आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, कि पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है। वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि प्रेसिपिटेट कि ये एक वाइट ज़मीन के अंदर एक साइंटिस्ट, वो वाइट कलर का जो है वो एक मिट्टी होती है, उसी के अंदर एक करके मौजूद होती है, वाइट कलर की फॉर्म है, ठीक है। ये याद रखिए कि हमारे पास जो है बहुत से एक से आम एग्जांपल्स है, जो कि हमारे पास तो हज़ारों ऐसे साल्ट इससे जो है वो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर में हमारे पास जो है वो हम इन साल्ट, एसिड और बेसिस के खसूसियात के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरा हम उनके अंदर जो है वो डिफरेंट थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग एसिड, बेस और साल्ट आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्टिव क्लास जो है वो समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।